परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट आएगा। तो रिलेटिव अमाउंट देखे हम लोग, तो ये ऐसे 3 हाइड्रोजन है जहाँ पर क्लोरीन स्ट्राइक करे तो प्रोडक्ट बनेगा, और 1 डिग्री है तो उसका रिलेटिव अमाउंट 3 into 1 डिवाइडेड बाई टोटल 3 फॉर फर्स्ट कार्बन लेफ्ट हैंड साइड से, और दूसरे पे 2 into 7.3.8 7.6 प्लस ये यहाँ के लिए आ गया, यहाँ के लिए कितना होगा 1 into 2 डिग्री है ना, 3.8 ये भी रहेगा, 3 डिग्री है तो 5 प्लस वो 6 into 1 into 100। जैसे इसका परसेंटेज पूछा जाता है, आ जाता 7.6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7.6 प्लस 5 प्लस 6 into 100। कितना प्रीवियस टाइम किया था हम लोगों ने? याद आ गया रिलेटिव अमाउंट इसका? 3 इंटू यहाँ पे स्ट्राइक करेगा 3 into 1, 3 into 1, ये 2 into 7.2 into 3.8, ऐसा 1 है, 1 into 5, और ये दोनों एक ही प्रोडक्ट काउंट होंगे 6 into 1, इसी रेशियो में आ गया ना। जिसका भी चाहिए उसका अपना मोल बाई टोटल मोल। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस टाइम किया था, राइट। आज करेंगे स्टार्ट हम लोग आयोडीनेशन। आयोडीनेशन के लिए क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मतलब CH4 प्लस I2 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CH3I प्लस HI। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एक तो स्लो रिएक्शन होगा, वो भी रिवर्सिबल होगा। इसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना ऑफ प्रोपगेशन स्टेप इज हायर, सो वेरी स्लो रिएक्शन। तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा और रिवर्सिबल होगा, तब तो इस रिएक्शन को हम लोग कर ही नहीं सकते, है ना। कौन सा चेन प्रोपगेशन स्टेट है, जैसे CH4 प्लस I रेडिकल, तो क्या बनाता है CH3 रेडिकल प्लस HI, ऐसे होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे I रेडिकल इतना स्लो होता है कि कंबाइन नहीं करता, तो I से रिएक्ट करके I2 ही आ जाता है, तब तो रिएक्शन होता ही नहीं, ये इज हाई, मतलब ब्रेक ही नहीं कर पाता I रेडिकल। तो एक तो स्लो पड़ेगा और HI बनेगा, वो वापस रिवर्सिबल CHI CH3I को HI रिएक्ट करके वापस CH4 और I2 में ले आता है। HI को हम लोग यूज कर लें तो ली चैटल्स प्रिंसिपल से फॉरवर्ड जाएगा। HI को कैसे यूज कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो, तब होगा ना। आयोडीनेशन इज कैरिड in presence of catalyst like HiO3, HNO3 और HGO। हाँ, अब ये सब दोगे तो क्या कर देगा, वो HI से रिएक्ट कर देगा। रिएक्शन होगा कैसे, CH4 प्लस I2, यहाँ क्या बनता जाएगा, इस तरह से जाएगा, मतलब बहुत कम लौट के आएगा। क्यों? क्योंकि HI इसका रिएक्ट करते गया, जो HI बनेगा वो रिएक्ट कर गया HiO3 से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से 3I2 प्लस 3H2 ऐसा आ जाता है। फ्लोरिनेशन का क्या प्रॉब्लम है, आयोडीनेशन का प्रॉब्लम याद रहेगा, रिवर्सिबल एंड स्लो। आयोडीनेशन ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, तब तो वो करेंगे ही नहीं। वो तो कहीं भी फ्लोरीन डालने के साथ एक्सप्लोड कर दिया तो कंट्रोल में है ही नहीं। हाँ, तो उसे कंट्रोल करना है तो कैन बी कंट्रोल्ड बाय डाइल्यूटिंग फ्लोरीन।
F2 with N2 गैस। क्लोरीन को N2 गैस के साथ डाइल्यूट कर दो तो हो जाएगा। क्लियर? तो इससे अल्काइल हैलाइड होगा। ओके, नाउ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? अब ये नाइट्रेशन सल्फोनेशन सब फ्री रेडिकल बेस्ड रिएक्शन होगा, तो हाई टेम्परेचर पे ये हो सकता है ना? इसमें क्या होता है, व्हेन वेपर्स ऑफ एल्केन्स, इतना हाई टेम्परेचर है कि एल्केन भी वेपर बन जाएगा, वो तो फैटी है ना, आर हीटेड विथ HNO3 का भी वेपर ही चाहिए, विथ वेपर्स ऑफ HNO3 एट वेरी हाई टेम्परेचर। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वेपर फेस नाइट्रेशन। ये क्या है, वेपर फेस नाइट्रेशन। तो इससे क्या होगा, नाइट्रो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, बट ये एक वेस्ट रिएक्शन हो जाता, क्योंकि वो कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया तब तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ गया। ओके, इसमें कोई डाउट है? हाँ, 3-4 डाउट लिखा है कुछ नहीं, बस नहीं, सब डाउट लिखा। ओके, बट कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स अचीव इक्विलिब्रियम फास्टर। हाँ, कैटलिस्ट का काम केवल इक्विलिब्रियम को फास्ट अचीव करने में आता है। हाउ इट इज पुशिंग इट फॉरवर्ड? कौन सा कैटलिस्ट? अच्छा, तुम HNO3 की बात कर रहे हो, तो वो कैटलिस्ट नहीं है, उसको कैटलिस्ट नहीं कहेंगे। एक काम करो, उससे क्या बोलोगे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जा रहा है ना, रात में रीजनरेट नहीं हो रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने गलती से लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिखना था, कैटलिस्ट लिख दिया मैंने। हाउ हाई आर यू टॉकिंग अबाउट? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से कैटलिस्ट एक वर्ड सही बोल रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो, कैटलिस्ट तो फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा था और बोला कैटलिस्ट। HiO3 HNO3 ये सब। ये 400 डिग्री पे, कंबसन तो और कम पे होगा। यदि तुम ऑक्सीजन डालोगे ना, नाइट्रेशन तो चलो 400 डिग्री तक सस्टेन किया, तुमने ऑक्सीजन डाल दिया तो 100 डिग्री पे तुम्हारा, 50 डिग्री पे भी मिथेन उथेन कैचेस फायर, वो सब बहुत कम पे हो जाएगा। तो ऑक्सीजन नहीं देना, ये ध्यान रखना। नहीं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नाइट्रेशन से क्यों करेगा? ओके, जैसे CH4 हो गया, HNO3 ले लो, 400 डिग्री सेंटीग्रेड दे दो तो ब्रेक हो जाएगा, CH3NO2 आएगा। अब तुम CH3 दोगे, HNO3 को 400 दे दो, ये भी CH3 CH2NO2, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी इतना हाई टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाता है, तो CH3NO2 आ जाएगा। CH3 CH2 CH3 ले लो तो प्रोपेन, और 2 कार्बन का इथेन, 1 कार्बन का मीथेन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करो, तो टोटल प्रोडक्ट कितने दिखेंगे? एक तो 1 नाइट्रोप्रोपेन, दूसरा होगा 2 नाइट्रोप्रोपेन, तीसरा होगा नाइट्रो इथेन, चौथा होगा नाइट्रोमीथेन। ओके, इसलिए वेस्ट रिएक्शन हो जाता है, बिकॉज वी गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देना है ना। हाँ, ऑल द एल्केन के सारे बॉन्ड को,
इसलिए सब वेस्ट रिएक्शन है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। जब भी हीट वेस्ट हो गए फ्री रेडिकल ही होगा ना, तो यही ब्रेक हो जाता है, ओ एच रेडिकल और NO2 रेडिकल। सल्फोनेशन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होगा, क्योंकि उस पे एल्केन एल्कीन मतलब एल्केन सैचुरेटेड बॉन्ड है, तो उस पे और कुछ अटैक तो कर नहीं रहा। Alkanes having 6 or more carbons on hitting with fuming H2SO4 है ना, at high temperature। H2SO4 या ओलियम ले लो तो भी चलेगा, at high temperature। Alkane sulfonic acids are formed। अब ये 6 कार्बन ज्यादा होना चाहिए, फिर भी एक स्मॉलर एल्केन है जिसके पास 3 डिग्री हो तो भी कर सकता। स्मॉलर एल्केन हैविंग 3 डिग्री हाइड्रोजन having 3 degree hydrogen can show sulfonation। यूजुअली हाइयर के लिए है ये, है ना। RH हो गया, N ग्रेटर देन 6 है, और कॉन्क H2SO4 प्लस SO3, इसको ओलियम भी बोलते हो, ओलियम इसके साथ हीट कर दिया गया तो RSO3H प्लस H2 होगा। तो ये सब रटने वाला रिएक्शन हो गया, कोई वेरिएशन नहीं है, इसलिए आईटी में कभी नहीं आया ये सब नाइट्रेशन सल्फोनेशन, कभी नहीं, हमेशा तुम्हारा हैलोजिनेशन ही आएगा। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, मेंस में कभी आया था तो आता ऐसा था, सल्फोनेशन से क्या होगा, तो ये सल्फोनेशन ही है। हम्म, अरे रिएक्शन सीक्वेंस वगैरह में आ सकता है, बट आता नहीं है, सब फालतू वाले रिएक्शन है। ओके, तो हेलोजिनेशन पे मेन ध्यान देना है, मैंने बताया था ना एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन, बाकी सब तो हीट बेस्ड रिएक्शन है। एल्कीन एल्काइन सब रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म होता है उसका, ये सब बस जान जाओ। एनहाइड्रस NaCl3 कॉन्क HCl 300 डिग्री सेंटीग्रेड 35 ATM, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, सब ऐसे रिएक्शन, ये आइसोमेरेज हो जाता है यहाँ पे। मतलब मिथाइल शिफ्टिंग हो जाता है तो लेस ब्रांचिंग की ओर चला जाता है वो, मतलब मोर ब्रांचिंग को चला जाता है, मोर स्पेरिकल शेप में आना स्टार्ट होता है। तो ये आइसोमेराइजेशन हो गया एनहाइड्रस Cl3 और कॉन्क HCl से होता है। नो वेरिएशन, डायरेक्ट जो है सो है, इसको लर्न कर देना। एरोमेटाइजेशन कहीं कहीं पे आता है, क्योंकि हम लोग साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बना लेते हैं। तो तुम जैसे C6H14 ले लो और उसको Cr2O3 Al2O3 CrO3 Cr2O3 Al2O3 Fe2O3 ये सब ले लो और हाई टेम्परेचर दे दो और हाई प्रेशर दे दो,
तो ये बेंजीन बन जाता है ऐसे। अब तुम सी से बने 16 ले लोगे तो भी बेंजीन ही बनेगा, बेंजीन स्टेबल होता है, मिथाइल बाहर सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। C8H18 वगैरह ले लोगे तो भी ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन वगैरह बनेगा ऐसे। और डिहाइड्रोजनेशन का काम करता है, मतलब वाटर दो हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके जाएगा, हीट बेस्ड रिएक्शन। तब यदि एल्कीन हो गया, तुमने Al2O3 के साथ हीट कर दिया ना, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसा बन जाएगा। इसका काम है दो हाइड्रोजन लेके अब्सॉर्ब करके चल जाना। इफ लेस देन 6 कार्बन, तो एरोमेटिक तो बन ही नहीं सकता ना, तब ऐसा होगा। अब इसको हाइड्रोजन हटाना है तो पहले ही बताया था कि मैंने ऐसे रखो, इसको पैलेडियम कार्बन या सेलेनियम सल्फर ये सब के साथ हीट कर दो तो आ जाता है बेंजीन। या साइक्लोहेक्सीन है, इसके साथ भी हीट कर दो तो एरोमेटिक बन जाता है, तो इससे हाइड्रोजन निकल जाता है फिर। तो टॉल्यूइन भी रहेगा तो वही दो दो डबल बॉन्ड प्लस है तो भी वही होगा, इसको ऐसे हीट कर दोगे तो फॉर्म हो जाता है। नो वेरिएशन, डायरेक्ट लर्न कर लेना। ओके, बट आएगा कुछ भी नहीं, आएगा हेलोजिनेशन। ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रोजनेटिंग लेना था इसे। सब लर्निंग है और कुछ नहीं इसमें। अब एल्कीन स्टार्ट कर सकते हैं। पता नहीं अल्काइन शायद अगले बार तक खत्म कर पाऊँ मैं। एल्कीन भी बड़ा है। हाँ, तो इसमें सारे प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है बहुत। एल्कीन्स आर कॉल्ड व्हाट? ऑलिफिन्स, मतलब ऑयल फॉर्मिंग। इसका बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो 143 किलो कैलोरी होता है। बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम आता है, जबकि वही सिंगल बॉन्ड था तो ये था 83 किलो कैलोरी। और वहां पे एक पाई बॉन्ड ज्यादा पड़ गया इसलिए उसका ग्रेटर पड़ गया, और ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखें। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहला है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। आरएक्स से एल्कीन कैसे बनाओगे? HX निकाल दो, बन जाएगा, दैट इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। अब ये एल्काइल हैलाइड चैप्टर का है, तो एल्काइल हैलाइड भी तो इधर ही है ना। CH3 CH2 Br है, इससे तुमने HBr निकाल दिया, ये C2H4 हो गया। तो ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म है ना। हाँ, तो ये एलिमिनेशन इवन है कि E2 है, तो मैं वो सब देखना पड़ेगा। ये बहुत डिटेल वाला टॉपिक है। RX से एल्कीन बन रहा है, इट मे बी E1 और मे बी E2। कई पैरामीटर है, कैसे देखो, जैसे RX हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, और हीट कर दोगे तो ये E2 रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो। E2 इसमें क्या होगा? प्रोसीड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एसिड। 2 मिनट रुको।
हाँ, तो ये RX प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ E2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स बाय व्हाट फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। कैसे ट्रांजिशन स्टेट होता है और उसमें फॉर्म क्या होता है, सिस के ट्रांस ट्रांस मोर स्टेबल होता है, ट्रांस एल्केन फॉर्म करना। इसके लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले सकते हो, नीड्स एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन ग्रुप। तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो हो सकता है C2H5ONA, अल्कोहलिक KOH, RONA के साथ हीट दे दो, या अल्कोहलिक KOH रहेगा तो एक्वस नहीं, अल्कोहलिक KOH, RONA, अल्कोहलिक KOH, NaNH2, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। CH3 थ्राइस C Na इसके साथ हीट कर दो, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इस तरह से आ जाता है E2 मैकेनिज्म। तो E2 मैकेनिज्म कैसे था, ये X हो गया, यहाँ पे H है, तुमने स्ट्रॉन्ग बेस दिया जैसे कि NH2 माइनस, तो वो क्या करता है, वो इस साइड से एलिमिनेट करेगा, स्लोली ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा और ये इधर आ जाएगा। ये हम लोग E2 में पढ़ेंगे, राइट। तो इससे C डबल बॉन्ड C आ जाता है हल्की। ओके, RX के साथ तुमने वीक बेस दे दिया और हीट कर दिया तो E1 होगा, E1 मतलब कार्बोकेटायन होगा, तो इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा। जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जितने लोगों ने याद किया उन्हें याद आएगा, जिन्हें रिवाइज किया हुआ, रेस्ट के लिए अभी इसको पढ़ाना पड़ेगा मुझे अलग से। E1 E2 वो एल्कीन के बात करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट, तो फॉलोज सजेफ रूल। अब वीक बेस जैसे कि एग्जांपल न्यूट्रल बेस ले लो, H2O के साथ हीट कर दें, C2H5OH के साथ हीट कर दें, NH3 के साथ हीट कर दें, तो ये सब तुम्हारा E1 में चला जाएगा। जैसे CH3CH के साथ CH भी आ रहा है, अब CH2 हो गया, ये H है और ये H है, तो तुम स्ट्रॉन्ग बेस दोगे तो उस पर अटैक करेगा जिससे मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने, यहाँ से एल्कीन बना के ले जाएगा, और ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 इधर। हाँ, अब वीक बेस दोगे तो क्या करेगा, CH3 CH2, अब वीक बेस एलिमिनेट करने जा ही नहीं पा रहा, तुम एलिमिनेट करो H2O के साथ हीट करोगे तो एलिमिनेट ही नहीं होगा, पहले कार्बोकेटायन फॉर्म होता है उसमें, CH3 CH CH3 CH प्लस और CH3 ऐसे, फिर वो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, CH3 CH पे C पे प्लस आएगा, फिर CH3, देन CH2 CH3। हाँ, तो तब क्या होगा, CH3 C CH3, या H की जगह बाद में ये ले लिया था ना CH3, डबल बॉन्ड CH के साथ CH3। तो ये था E1 मैकेनिज्म। यदि वीक बेस दोगे तो उसमें पावर नहीं है कि हाइड्रोजन को हटा पाए, तो पहले किसी तरह कार्बोकेटायन हटेगा, फिर रीअरेंज होगा, फिर ये प्रोडक्ट होगा। तो E1 E2 जैसे मैंने बताया इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके।
फिर भी जो कुछ है थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते जाएंगे इसमें। CH3 CCH3, CH एक और वेरिएशन। ये सब याद आ रहा होगा शायद तुम लोग को, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। एक बार हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसको RONA के साथ हीट कर दो, C2H5ONA के साथ हीट कर दो, तो क्या बन जाएगा, CH3C CH3H। यहाँ से एलिमिनेट हो जाए तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टेट फॉलो करेगा, Br बाहर जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, ये CH वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा स्लोली, और यहाँ एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और ये किसके साथ बॉन्ड बनाते गया, OET माइनस के साथ। फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली सेजेफ प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ से। सेजेफ प्रोडक्ट क्या था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यही था ना। हाँ, डबल बॉन्ड CH3। और वही यदि स्ट्रॉन्ग ये दे दे इसी क्वेश्चन में हम लोग, बल्कि बेस दे दो, टर्ट ब्यूटोक्साइड, तो याद है क्या होता है, टर्ट ब्यूटोक्साइड दे दोगे तो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, तो वो जो होगा ना, हिंडर्ड साइड ना लेके इधर से जाएगा वो। हाँ, तो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हॉफमैन। ये सब एल्कीन की बात करेंगे हम लोग, ओके। कितने लोगों को याद है वैसे ये सब, कितना बताया ये सब लर्न है, किसको लर्न है। थोड़ा बहुत याद है, okay, ठीक है, तो इसको डिटेल में बाद में करेंगे अभी। काम लाइक तभी याद आ गया ना क्या क्या था। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इस पर, तो दोनों है, तो ये सबसे ज्यादा रहेंगे ये सब क्वेश्चन। ये मिथाइल हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, इसको C2H5OH दिया जाए, हीट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट का नेम बताओ। दोनों केस में क्या क्या प्रोडक्ट आ गया। दोनों केस में एल्कीन बना, पोजीशन क्या होगा, दोनों का केस सेम पोजीशन होगा कि कहीं और जाएगा।
ओके, ये दोनों हो गया ना। हाँ, तो इसमें देखो C2H5OH के साथ दोगे तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये मिथाइल ऊपर था, ठीक है, अब कार्बोकेटायन बन गया, Br- चला गया पहले, ये हाइड्रोजन को ले ही नहीं सकता है, बहुत वीक है, तो Br- निकला तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट से वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ मिथाइल है वहां पे प्लस आ जाएगा, और तब यहाँ पे एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन कहाँ पे बन जाएगा, एक ही पोजीशन ही है ये, राइट या लेफ्ट दोनों तो एक ही पोजीशन है ना। अब C2H5ON दोगे तो Br यहाँ पे है, H उसके अपोजिट मिलना चाहिए, हाँ H सामने भी है और एक, ओके, ये H हो गया और एक H नीचे की ओर है और यहाँ H नीचे की ओर है। अब बताओ ये किसको हटा सकता है, Br ऊपर है तो H नीचे, Br नीचे साइड है तो H ऊपर साइड होना चाहिए, तो वो इसको यही हाइड्रोजन मिल रहा है ना यहाँ वाला, तो इसी हाइड्रोजन को लेके जाएगा वो, उस साइड तो H नीचे साइड ही है, तब तो उधर तो एलिमिनेट ही नहीं हो सकता था। ऐसे बहुत फेमस वाला एग्जाम्पल है सर, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड ना, ऐसा है, तो दोनों का पोजीशन अलग अलग पड़ गया, राइट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे है, यस आर्यन बोलो, बोलो। सर इसमें रीअरेंजमेंट वाला ही मेजर है क्या प्रोडक्ट? हाँ, पहले तो रीअरेंज कर दो, कार्बोकेटाइन बनेगा तो तुरंत रीअरेंज हो जाएगा। तो उसको इसमें पॉसिबल है ना रीअरेंजमेंट, तो इवन मेजर रहेगा इसमें? इवन किस में मेजर आएगा, फर्स्ट C2H5OH बोल रहे हो, हाँ हाँ। उस पे तो इवन ही होगा, E2 तो होगा ही नहीं, नेग्लेजिबल होगा एकदम, 1% से भी कम। कभी भी न्यूट्रल बेस है, C2H5OH NH3, है ना, हम्म हम्म। तो वो सब हो गया तुम्हारा इवन, वो हाइड्रोजन हटा ही नहीं पा रहा था, कार्बोकेटाइन बनेगा, और उसका निगेटिव चार्ज है NH2- C2H5O- तो E2 होगा। ओके ओके ओके, हाँ समझा सर, समझा। ओके, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा E2 और ये E1। हाँ, अब इसमें देखेंगे तो Al2O3 P2O5 POCl3 ये डायरेक्ट हीट बेस्ड रिएक्शन है, तो सीधे सीधे E2 हो जाएगा, E2 होगा तो मोर स्टेबल अल्कीन बनाना, और एक हो गया H+ डाल के हीट करोगे तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो वो E1 आएगा, तो बनेगा मोर मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट थी, जहां पे एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो रहा, तो यही दो केस था। ये दोनों अच्छे से याद रखना है कि एल्कीन कैसे बनता है, अल्काइल हैलाइड से स्ट्रॉन्ग बेस E2, वीक बेस E1, अल्कोहल H+ डाल के हीट करोगे E1, और Al2O3 P2O5 ये सब के साथ करोगे तो डायरेक्ट E2। एग्जांपल में देखें, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसको Al2O3 डाल के हिट कर दो, एक ही पोजीशन ही है जाने का, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन होगा ना, बट इसको कॉन्क H2SO4 डाल के हिट करोगे तो क्या होगा, पहले तो कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे क्या बन जाता OH2+ आता और ये एलिमिनेट होके OH आ जाता, ये है ना, तो ये 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, ऑल पहले इधर जाएगा E1, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होकर किधर आएगा, इधर बीच में, फिर यहाँ से दो प्रोडक्ट बन सकता था, सिस और ट्रांस, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हीट बेस्ड रिएक्शन है, तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है वही बनेगा ना, तो सजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, ये हो गया एक, और वही CH3 CH2 CHOH दे दो और CH3, इसके पास ऑप्शन है, अब Al2O3 के साथ हिट करोगे इसके पास ऑप्शन है, तो कहाँ से H को ले जाए, राइट की लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से जब ज्यादा स्टेबिलिटी आ रहा है तो मेजर तो वही होगा ना, और कॉन्क H2SO4 डालोगे तो वो भी इधर ही जाएगा फिर,
ऐसा आ जाएगा। और ये मेजर होगा, इसमें भी क्या होगा, ट्रांस ग्रेटर देन सेस। हाँ बताओ इसमें किसमें डाउट है? हाँ एलिमिनेशन है, एलिमिनेट कुछ भी होगा तो एल्कीन तो बनना ही है। एक्सप्लेन E1 E2 मैकेनिज्म, अभी नहीं, E1 E2 के लिए अलग से, एल्कीन के बाद ये हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा तो एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे E1 E2 वगैरह। ओके, सबको याद आ गया ये E1 E2? इसको करेंगे अब बाद में हाइड्रोकार्बन के बाद। हाँ आरओएच के साथ हैवी मेटल दे दो जैसे THO2 वगैरह, तो E1CV जाता है वो भी याद कर लेना। ये सब शॉर्ट फॉर्म है, जो मतलब जो शॉर्टकट में याद करना है उतना मैं लिख दे रहा हूँ। ROH THO2 के साथ हीट और एनी मेटल ऑक्साइड, मतलब हैवी वाला एनी मेटल लैंथेनाइड मतलब। तो उससे आएगा एल्कीन प्लस H2, बट ये मैकेनिज्म होगा E1CV, एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर कंजुगेट बेस, एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर कंजुगेट बेस। जैसे कि CH3 है, यहाँ OH है, तो कंजुगेट बेस कहाँ से बनेगा वो? ये छोटू के साथ हिट करोगे तो ये तुम्हें याद होगा E1CV जब ये है, तो इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनता है, हॉफमैन ना? कुछ लोगों को याद होगा शायद ये E1CV में हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड ना होकर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना, तो वो क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड किधर है, यहाँ पे ना, ऐसे, ये हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। इसे तो Al2O3 के साथ हिट कर देते तो क्या होता, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड सेजफ प्रोडक्ट, सेजफ प्रोडक्ट फिजिबल है ना यहाँ पे, मिथाइल है तो इधर आ जाएगा वो। ओके, थर्ड, एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइन से कैसे होगा? तो एल्काइन से एल्कीन पे रोकना है, तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये, क्योंकि तुमने सिर्फ ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 दे दिया, H2 और Ni दे दिया, हीट कर दिया, तो डायरेक्ट एल्केन पे जाकर रुकेगा, क्योंकि रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है। एल्काइन से एल्कीन बना, पाई बॉन्ड एक हट के सिग्मा आ गया, वो एल्कीन भी फर्दर रिएक्ट करके तुम्हारा एल्केन में चला जाता है, तो रुकता ही नहीं है। तो इस पे रोकना है तो हम लोग को कैटालिस्ट को पॉइजन करना होगा। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी अचानक बढ़ाना होगा, तो उसके लिए दो कैटालिस्ट था हम लोग पास, एक लिंडलास कैटालिस्ट, हाँ, एक था लिंडलास कैटालिस्ट, लिखता में CH3 प्लस H2, यहाँ दिया हुआ है PD CaCO3 डीएक्टिवेटेड बाई लेड एसिटेट, PbOC4, क्या है ये, लेड एसिटेट। चारकोल भी यूज कर सकते हो, सल्फर भी डाल सकते हो। इससे क्या बन जाता है प्रोडक्ट, इससे सिस एल्कीन बनेगा, CH3 और H। यहाँ कौन सा प्रोडक्ट आ गया, सिस एल्कीन।
ईडी बेस्ड BaSO4 भी ले सकते थे। वो भी क्या करता है, ऐसा बहुत सारा लिस्ट है। यदि तुम विकिपीडिया पे जाओगे तो CaCO3 BaSO4 इस तरह से बहुत बड़ा लिस्ट दिया रहेगा। किसी के साथ डीएक्टिवेट कर दो तो ये इधर चला जाएगा। भाई क्विनोलिन दे दो, इससे भी वही होगा। ये कौन सा कैटालिस्ट हो गया, ये रोजेन 1 था ना, रोजेन 1 कैटालिस्ट। और वो क्या था पहला वाला, लिंडलास कैटालिस्ट, CaCO3 लिंडलास कैटालिस्ट। तो उससे भी एंड रिजल्ट वही है, सेम ही। इसको तुम चाहो तो डाइबेल एच भी दे सकते हो, डाइबेल एच, वो भी यहाँ पे ले जाएगा। ये क्या है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो वो एक हाइड्रोजन देता है तो इधर सिस में जाएगा। अब ट्रांस में लाने वाले कौन कौन से, अगेन ट्रांस वाले बहुत सारे होंगे। एक है निकेल बोराइड, और इसको बोलते हो P2 कैटालिस्ट। ये कुछ बुक्स में है, कुछ में नहीं है, बट जो मेन है वो Na और इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, Na लिक्विड NH3, ये मेन है, या Li लिक्विड NH3। LiLH4 भी सेम करेगा, LiLH4 AlCl3 का कॉम्बिनेशन लेगा, ये भी सेम करेगा वो। या हाइड्रोबोरेशन कर दो इन एसिटिक एसिड, तो भी यही आएगा, ट्रांसफॉर्म आएगा। हाइड्रोबोरेशन इन एसिटिक एसिड कैसे ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो तो आगे आएगा भी अल्केन चैप्टर में। निकल बोराइड लर्न कर लोगे। Na और लिक्विड NH3 इंपॉर्टेंट है, वही अच्छे से याद रखोगे। ये सब ट्रांस के लिए होगा। तो ये H- डोनेट करता है, कैसे डोनेट करेगा, उसमें क्या हो गया, RC111Cr Na लिक्विड NH3। ऐसा क्या हो रहा है कि वो इसमें आ जा रहा है RC111C RH और H में, है ना। Na क्या करता है, लिक्विड अमोनिया में Na प्लस और इलेक्ट्रॉन देगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो होगा जाके इस पर अटैक करेगा। जब ये रीअरेंज होगा, लोन पेयर और फ्री रेडिकल एक दूसरे से अवे रीअरेंज होगा। जब ये होगा तो एक फर्दर इलेक्ट्रॉन आके इस पर अटैक कर जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, NH3 तो था ना, वो अपना H प्लस इसको डोनेट कर देगा। RCH डबल बॉन्ड C, ये माइनस हो गया, यहाँ पे R हो गया, फिर NH2 आएगा अगेन, और वो अपना H प्लस दे जाएगा। सो अगेन व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे H आ जाएगा। सो ट्रांस एल्किन फॉर्म हो जाएगा। LiLH4 दोगे तो भी सेम करने वाला है। LiLH4 H- आएगा, जैसे ही जाके इस पर अटैक किया तो पाई बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो गया, तो RC निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड C के साथ R, और ये H एक दूसरे से अपोजिट ओरिएंट हुआ। H- इधर से आ गया, निगेटिव चार्ज उसका अपोजिट ओरिएंट होगा। फिर बाद में इसको H प्लस हम लोग देते हैं तो एल्कीन में चला जाता, ये भी ट्रांस एल्कीन बनाता। बट वन एल्काइन रहे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। वन एल्काइन ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, वन एल्काइन रहे तो सोडियम उसी से रिएक्ट कर जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन जो आएगा ना, वो ट्रिपल बॉन्ड पर ना अटैक करके एक्टिव हाइड्रोजन ही लेके जाएगा। जैसे RC111C है और Na दे दो,
लिक्विड NH3। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो इसको एलिमिनेट करके ले जाएगा। इट फॉर्म्स RCCNA प्लस H2 गैस, ये बाहर जाएगा। ये टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। कहीं भी एक्टिव मेटल हो और तुम्हारे पास एसिडिक हाइड्रोजन हो तो क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन बाहर चला जाता है, H2 गैस बन जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। ओके, इसके बाद फ्रॉम ड्राई हैलाइड्स करें, फ्रॉम डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड से कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एल्कीन है ना। देखो जैसे CH2 Br है, CH2 Br है, सिर्फ ZnMg ये सब के साथ हीट कर दो तो क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ से Br हटता है और यहाँ से भी Br हटता है, माइनस ZnBr2 बन जाता है। ये एलिमिनेशन क्या हो गया, एंटी एलिमिनेशन। इससे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एंटी एलिमिनेशन होगा मतलब दोनों ब्रोमीन जब जा रहा है तो एक दूसरे से अपोजिट साइड होना चाहिए, तभी होगा। इसका मतलब हो गया कि जब D और L है और एंटी एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सिस के ट्रांस। सिस एल्कीन के ट्रांस एल्कीन। ओके, एंटी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जिसे मालूम है उसको पूछ रहा हूँ मैं। जैसे ये दो ब्रोमीन था ना, हाँ ये दूसरे से एक दूसरे से अपोजिट साइड में, किसी को नहीं पता, इससे होगा। तो मीजो प्लस एंटी एलिमिनेशन क्या आएगा, तब ट्रांस आ जाएगा। DL के साथ मान लो कोई रिएक्शन ऐसा होता है जो सिन एलिमिनेशन करता, तो क्या हो जाएगा, जब एंटी एलिमिनेशन से सिस आ रहा है इससे ट्रांस आता और मीजो से सिन एलिमिनेशन कहीं होता तो सिस आ जाता। जैसे ये एडिशन के लिए मैंने बताया था, क्या हो गया, सिस प्लस सिन एडिशन, क्या आया था, मीजो, सेम साइड से ऐड हुआ तो सिस प्लस एंटी एडिशन, ये हो गया DNL ट्रांस प्लस सिन एडिशन। सिस प्लस सिन मीजो, सिस प्लस एंटी DNL ट्रांस प्लस सिन।
सिस प्लस सिन में जो है ट्रांसपोज सिन डीएनएल होगा ना, ये सब इतना याद करना है। किसी को याद है इतना? डीएलएन को रेसमिक मिक्सचर बोल सकते हो, तो कई लोगों ने वर्ड बनाया CAR ऐसे, कार, इस तरह से ATM और कई तरह के वर्ड बने। बट मैं क्या करता हूँ कि तुम ऐसे ले लो, सिस ले लो, सिन ले लो, सब एक ही साइड हो गया ना, ये मीजो ले लो, सब एक जैसा, तो उसको प्लस साइन मान लो। और ट्रांस ले लो, या एंटी एडिशन या एलिमिनेशन हो, या डी और एल लो, वो भी एक दूसरे का अपोजिट हो, तो उसको माइनस मान लो। फिर कहीं भी प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये चीज तुम्हें बहुत इजी बना देगी इस चीज को लर्न करना। अभी तक तुम लोगों ने लर्न किया होगा किसी तरह, देखो इससे आराम से हो जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? प्लस। एलिमिनेशन तो एल्कीन बनेगा। तो प्लस किसको बोल रहे हैं? जो सेम साइड है, जैसे सिस में सेम साइड होता है, ट्रांस अपोजिट साइड होता है, तो ट्रांस को माइनस बोला, सिस को प्लस बोल दिया। सिन एडिशन हो या एंटी सिन हो, एडिशन या एलिमिनेशन, सिन मतलब सेम साइड से तो प्लस, मीजो भी सेम साइड होता है तो प्लस। और ये सब एंटी एडिशन एलिमिनेशन या डी और एल अपोजिट साइड है तो माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस ना। मीजो को क्या बोला? प्लस। एंटी मतलब अपोजिट साइड माइनस, क्या आ गया? माइनस ना। डी और एल को क्या बोला? माइनस इंटू प्लस, क्या आएगा? माइनस, माइनस आया ना। ये क्या है? प्लस इंटू सिन प्लस, ये क्या आ जाएगा? प्लस। एडिशन में भी देखो, प्लस इंटू प्लस क्या आ गया? प्लस ना। सिक्स प्लस एंटी में प्लस इंटू माइनस क्या आ गया? माइनस। ट्रांस क्या हो गया? माइनस, ये प्लस, ये माइनस। आई थिंक ये चीज बहुत इजी बनाया जाएगा तुम्हारा, ये लर्न करना। इस सबको प्रॉब्लम होता है कैसे लर्न करें। हाँ, अभी ओवरऑल कर दिया एडिशन एलिमिनेशन सब मिलाकर। अब जो भी रहेगा तो तुम्हें वो ATM कार कई तरह का वर्ड बना के, जो MSC वगैरह बना के कई वर्ड्स तुम लोग लर्न किए होगे, उसके जगह डायरेक्ट आ जाएगा, प्लस माइनस देखो हो जाएगा। ओके। जैसे कि ये आ जाए, ये BR हो गया, इधर BR है, ये H है, ME और ME। अब इसको जिंक दे दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट? ZnBr2 तो जाएगा, एल्कीन बनेगा, बट सिस या ट्रांस वो मैटर है। ट्रांस होगा, पहला कौन सा फॉर्म है? माइनस फॉर्म, एंटी है ना। दोनों BR एक दूसरे का अपोजिट है तो माइनस फॉर्म है। ZnBr2 भी एंटी एलिमिनेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस ना, तो सिस बनता ना। सेम साइड वाला आएगा ना। ये दोनों BR अपोजिट साइड वाला है, Zn भी अपोजिट साइड वाले को लेके जाता है, तो जो बनेगा तो सिस बनेगा ना। मतलब इसको मैंने लिखा माइनस इंटू माइनस, ये क्या बनेगा? प्लस ना। यहाँ क्या हो गया? दोनों BR सेम साइड है, प्लस इंटू एलिमिनेशन क्या था? माइनस। तो इससे क्या आएगा? माइनस, मतलब ट्रांस ना। ओके। अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, अल्फा ओमेगा क्या था? एंड वाले जो पोजिशन होता है ना, वो गिव व्हाट? साइक्लोएल्केन।
up to 4 carbon. And after it polyalkenes. ये नहीं पूछता। तीन कार्बन वाला कहीं कहीं पे आया हुआ CH2 Br हो गया। अब Zn दे दो, तो Zn का काम क्या है, Zn Br2 एलिमिनेट करके ले जाना, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन ना। 4 कार्बन भी रहेगा तो वही रहेगा, और बाद में पॉलीएल्कीन बन जा रहा तो वो अवॉइड करो ऐसे। तो कहीं कहीं 3 कार्बन वाला आता है तो आता है, बट मेन वो है जो सबसे ऊपर मैंने बताया, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आईआईटी के क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि कहाँ ट्रांस बनाना है कहाँ सिस बनाना है। तो आईआईटी में बार बार आता है, जो जो चीजें तुम्हें नहीं याद रहती वही पूछते हैं ना वो। हाँ वैष्णव बोलो। स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर मुश्किल है, थाने पहुंचना पड़ेगा फिर वहां से होगा। थाने ब्रांच में एक रूम बनाया हुआ है स्मार्ट बोर्ड के लिए, उसी पे सारे फैकल्टी लेते रहते हैं स्लॉट ले लेके। तो कभी भी मैं किस दिन जाता हूँ वहाँ पे, सैटरडे को तो जाता हूँ मैं, बट स्मार्ट बोर्ड सीखना पड़ेगा, उसके लिए करने में किया जा सकता है बट बहुत पंगे होंगे उसमें। सैटरडे को एक दिन वाला लेक्चर ले सकता हूँ, बट अभी और लोगों को लेने दो कैसा चल रहा है। अभी से और लोगों ने लिया क्या, किसी ने लिया उसमें स्मार्ट बोर्ड पे? डीडी सर ने लिया था। अच्छा मनीष सर ने लिया था, ओके। खारघर ब्रांच से ना, हाँ, थाने ब्रांच में भी है, एक दिन सैटरडे को मैं कर सकता हूँ। अभी वो लोग सेटअप कर रहे हैं, हो जाए फिर मैं भी सीख के कर सकता हूँ। ओके। CH3 CH3 होगा Zn के साथ, तो बस एलिमिनेट कर दो और डबल बॉन्ड बना दो, यही हुआ ना। और यदि मोनो रहता तो क्या हो जाता, CH3 CHBr2 रहता तो क्या हो जाता, तब वो फिर से यही आता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये हो गया इधर, ये जैसे कि इसको हटा दो तो ये फॉर्म हो जाएगा ना और मोनोब्रोमो रहता तो क्या होता, तब CH3 मतलब ब्रोमीन है उस Zn के साथ रिएक्ट करेगा, तो एलिमिनेट करके इस तरह से फॉर्म हो जाता है। नाउ फिंकस्टीन रिएक्शन, फुल नेम लिख देता हूँ, कॉन्वेंट फिंकस्टीन रिएक्शन। ये किसी को याद है फिंकस्टीन किसके लिए था? आयोडाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो जब RCl
RBL elimination, how elimination is taking place there. ZN होता है, वो मैकेनिज्म बाद में करेंगे ललित हम लोग। अभी बस ये समझ लो 2 ब्रोमीन लेके गया ZnBr2। हाँ, आयोडाइड का ये, आयोडाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ जैसे मैंने बताया था ना, वैसे ही समझ लो। व्हाट्स रिएक्शन में सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, बस उसी तरह से एलिमिनेट होगा। मतलब सोडियम भी रहता है तो सेम ही रिएक्शन होता है ना सब। वर्स रिएक्शन कैसे करोगे, किया था ना वर्स रिएक्शन, वहां मैकेनिज्म बताया था वही है। RCl RBr is treated with what? NaI and acetone। हाँ, अंकित को याद है, राइट। NaI and acetone Ri is formed। कभी भी रहेगा RCl और NaI एसीटोन, ये बन जाता Ri प्लस NaCl। होता क्या है कि NaF NaCl NaBr NaI, फजांस रूल से इधर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस। फजांस रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया है ना, तो नीचे किस में डिसॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे ना। तो जब एसीटोन दोगे, एसीटोन क्या है, CH3COCH3 ना। हाँ, ये एसीटोन हो गया। तो ये जो क्या होगा, इसमें डिसोल्यूशन किसका होगा, जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, NaI डिसॉल्व करेगा, ये सब इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल इन एसीटोन। यहाँ जो NaCl बनता है प्रेसिपिटेट बन जाता है, और NaI क्या है, सॉल्युबल इन एसीटोन। मतलब तुम आयोडीन के अलावा कोई और चाहोगे कि कर ले, NaBr डाल दे और RBr आ जाए, तो नहीं होगा। NaBr डालोगे तो इनसॉल्युबल ही रहेगा ना, Na प्लस Br माइनस अलग हो ही नहीं रहा उसमें। इसका सोर्स ऑफ रिएक्शन क्या है, I माइनस कैसे Cl माइनस को बाहर कर सकता है, I माइनस तो ज्यादा स्टेबल है, Cl माइनस कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी बताया था, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, I माइनस ज्यादा स्टेबल है। फिर भी ये हो रहा है, क्यों, I माइनस Cl माइनस को बाहर करेगा तो NaCl फॉर्म होगा ना, NaCl फॉर्म होगा। हाँ, तो फिर वो प्रेसिपिटेट होता है, तो प्रेसिपिटेट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी, तो उसके कॉस्ट पे ये रिएक्शन हो जाता है। Na प्लस Cl माइनस जो प्रेसिपिटेट होगा तो इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ये रिएक्शन हो जाता है। मतलब RBr प्लस NaI और एसीटोन ले लो, एसीटोन में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ये, और यहाँ क्या बन जाएगा, Ri। I माइनस का तो कोई चांस नहीं था Br को निकाले, बट जो NaBr प्रेसिपिटेट बनाना है, यही गवर्निंग फैक्टर है। तो तुम यदि RCl प्लस NaBr और एसीटोन दे दो तो नो रिएक्शन, ये क्या है, इनसॉल्युबल ना, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। तो CH2CH2Br, इसके साथ NaI और एसीटोन दे दें, तो यहाँ क्या प्रोडक्ट होगा। 2 मिनट मुझे टाइम दे, से करो, मैं आ रहा हूँ। ओके, हाँ तो इसमें क्या होगा, Na और एसीटोन। हाँ, तो ये एलिमिनेशन होता है, ये मालूम था। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, दोनों Br हट के आ जाता है। होता क्या है कि CH2, नेक्स्ट पेज पे, CH2Br है, यहाँ CH2Br है, NaI जब तुम यूज करोगे तो I माइनस जाएगा, और इसको लेके आ जाता है, तो Br प्लस और I माइनस बाहर आ गया, यही हुआ ना। तो Br पे ये डेल्टा प्लस जनरेट होगा और I माइनस, तो Bri फॉर्म होता जाएगा, और
यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो गया और ये इस साइड चला गया Br माइनस। ये प्रोवाइड क्या कर रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस IBr प्लस Br माइनस, ऐसे। ओके, नंबर 6 विटिक रिएक्शन। ये आता है तो स्ट्राइक ही नहीं करता कि कौन सा रिएक्शन हो गया। तो देखो C डबल बॉन्ड O है, पहले में PH3P लिया गया, दूसरे में एक बेस ले लिया गया स्ट्रॉन्ग बेस RLi, थर्ड में एक RX दे दिया गया CH3CH2Cl। तो ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल, उसको मैकेनिज्म में लिखता हूँ फिर। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, उल्टा लिख दिया ना, ये होगा CH3 CH2Cl, उसके ऊपर ये दोनों काम करेंगे ना, और यहाँ कोई एक साइक्लोकीटोन, तो ये डबल बॉन्ड CH3 होगा। तो ये प्रोडक्ट कैसे याद होगा, कोई शॉर्टकट, HX को हटाओ, उसके जगह रेस्ट को यूज करो। जैसे स्टेप 1 तुम्हें हटाना है किसको, शॉर्टकट पहले याद हो, ये H और X एक ही कार्बन से हटा दो, और यहाँ से O हटा दो, और दोनों को आपस में बाउंडेड कर दो। क्यों, मैकेनिज्म से क्लियर होगा। PH3P इज ए न्यूक्लियोफाइल, अब तुम CH2 CH3Cl दोगे तो ये जाके इस पर अटैक करेगा, तो ये इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा, PH3P प्लस CH2CH3। तो इससे तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ये हाइड्रोजन क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों, PH3P प्लस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप है ना। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में तुमने RLi दिया है, तो R माइनस क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो एलिमिनेट करेगा ना। तो जब तुमने R माइनस Li प्लस दिया, वो हाइड्रोजन को लेके गया, तो क्या फॉर्म जो कर जाएगा यहाँ पे, PH3P प्लस CH माइनस CH3, इसको एलाइड आयन बोलते हैं। नेम है ऐसा। ये लेड को एलाइड आयन क्या होता है, हेट्रो एटम होना चाहिए, उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, है ना, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो कार्बन आयन विद द पॉजिटिव चार्ज ऑन सम हेट्रो एटम, तो वो एलाइड आयन है। ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इस पर है। अब इसको जब तुमने न्यूक्लियोफाइल दे ही दिया है, तो ये भी तो पोलैरिटी है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो कौन किधर अटैक करेगा, निगेटिव वाला पार्ट जाके इस पर अटैक कर जाएगा। क्यों, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस ना, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे अटैक कर जाएगा। फिर रीअरेंज होकर ऐसे आएगा, कैसे, जब वो अटैक करेगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O था, ये डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड तो निकल गया, यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है, सब निकल गया। ओके, हाँ, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, C के साथ चला गया था O, इसके साथ रह गया PPH3, कुछ रॉन्ग लिख दिया,
साइक्लो अल्काइल हैलाइड के लिए नहीं, किसी के लिए भी उसका मैकेनिज्म समझो क्या हो रहा है। हाँ, इसको फिर से लिखना होगा तब यहाँ क्लियर होगा। मैंने बोला कि जो साइक्लो कीटोन हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या था CH2 माइनस PPH3 प्लस ऐसे, और ये CH3 है। तो यहाँ जो भी रहे स्ट्रक्चर ऐसे, ये निगेटिव पार्ट यहाँ पर, ये निगेटिव अटैक करेगा तो ये पार्ट यहाँ पर, यही होगा ना। दिस कन्वर्ट्स, तो मान लो मैंने साइक्लो ले लिया, ओपन ले लिया, जैसा भी ले लिया, ये रिंग स्ट्रक्चर याद कर लेना। वो होगा यहाँ पे क्या हो गया PPH3, यहाँ पे CH2 CH3 और ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में स्टेबल तो होगा नहीं, अगले स्टेप में ये ब्रेक होगा, और फिर से ये स्टेप इधर, ये इधर, तो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH CH3, यही है ना। तो शॉर्टकट में क्या करना था तुम्हें, H और Cl को हटाना था, जैसे कि CH3 CO CH2 CH3 है, और यहाँ पे ये दिया हुआ CH3 CH2 CH2Cl, और इसको हिट कर दिया गया है ना। फर्स्ट PH3P वो क्या करेगा, Cl को हटा गया। सेकंड RLI वो क्या करेगा, यहाँ से H को हटा गया, तो यहाँ से डबल बॉन्ड को हटा दो और इसको आपस में ऐड कर दो, क्या बन जाएगा CH3 C, यहाँ C2H5 डबल बॉन्ड, और ये होगा CH CH2 CH3, यही होगा ना। साइक्लिक कंपाउंड बनेगा तो रीअरेंज नहीं होगा। हाँ देख लो, और कोई डाउट है किसी का इसमें। नहीं तो ये इसका आंसर बताओ फिर। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फिर सेम प्रोसेस, फर्स्ट PH3P, सेकंड RLI, थर्ड कोई एक ऐसा ले लो CH3 CH2Cl, क्या बनेगा। तो पहले केस में क्या हो गया, शॉर्टकट से मैंने बताया था कि O हटा दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH3, यही होगा ना। यहाँ भी यही आया होगा, क्या मेथड था, यहाँ से O हटाओ, O हटाओ,
यहाँ से HCl हटा दो और आपस में ऐड कर दो, तो दोनों साइड है, मान लो ये एक्सेस था तो दोनों साइड जाएगा ना। इसका आंसर एनीवन? क्या करना था, ये ओ हटाना था, H और Cl हटाना था, दोनों में बॉन्ड लाना था। आजू बाजू है तब तक कहीं बाहर से लाना ही नहीं था, यहीं पे आ जाएगा ना। इंट्रामोलिकुलर हो गया, कहीं और से जरूरत ही नहीं है, यहीं से आ जाएगा ये। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। ओके, सबको क्लियर हो गया? अब इसके रिडक्शन, LiLH4 याद होगा। LiLH4 किसको रिड्यूस करता है? 1 डिग्री 2 डिग्री को करता है, 3 डिग्री को नहीं करता, यही है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करोगे, ये 2 डिग्री है, इसको रिड्यूस कर देना, 1 डिग्री को भी कर देगा, स्ट्रांग है इसलिए, और 3 डिग्री स्ट्रांग है इसलिए उसको एल्कीन बना देता वो। तो 3 डिग्री का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्कीन बनेगा ना। तो एल्कीन ऐसा बनेगा कि रेजोनेंस आ जाए, डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। और एल्कीन को तो कुछ कर ही नहीं सकता वो। क्लियर? NaBH4 रहता तो क्या होता, reduces what, 2 डिग्री 3 डिग्री, बट 1 डिग्री को नहीं करता, माइल्ड है इसलिए। ये सब चीज हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट। हाँ, 2 डिग्री 3 डिग्री करता है, उसको नहीं करता। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। सेवंथ है इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी कवर कर चुके हैं हम लोग, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ भी CH2 COOK COOK इस तरह से था ना, फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या हुआ था इलेक्ट्रोलिसिस करने पे, CO2 बाहर गया था ना, तो एनोड पे ये रिएक्शन हुआ था। एनोड पे जाओगे तो ऑक्सीडेशन था, हाँ, तो CH2 CO O माइनस निकल गया था, राइट। तो फ्री रेडिकल होगा ना ये, या O माइनस पहले देख लूँ मैं। और यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो वो फ्री रेडिकल में आ गया। फिर क्या होगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ से CO2 बना दिया और ये रेडिकल इधर चले गए, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? कैथोड पे क्या हुआ था, 2K प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पोटेशियम बन गया, और वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बन गया था, KOH प्लस H2। तो फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था, राइट। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन कर तो दिया, फिर से ये यही किया था ना कल, फिर से वही एग्जांपल एक बार फिर से कर दिया। अब देख लो, अब 2 बार हो चुका ना। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, कि एक बार वहां पे भी, एक बार पूरा यहाँ पे भी कर दिया फिर से। अब तीसरी बार नहीं है ना। हाँ, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, EI रिएक्शन, इससे भी अल्कीन आता है ना। इसमें पायरोलिसिस ऑफ एस्टर करोगे, ये बहुत कम लोगों को याद होगा, शायद याद है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर।
नहीं याद है ना, इसको बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, तो थोड़ा तो बता ही देता हूँ कि एग्जाम में तो काम चली जाए। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, xanthates, हाँ ये सबसे होता है, राइट। 5 और 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है हॉफमैन आता है, फॉलोस। तो ये सेलिएंट पॉइंट है जो ऐसा लाना होना चाहिए कि अच्छा इसमें हॉफमैन था। E1 में क्या था, सेजफ। E2 में सेजफ। E2 में यदि स्ट्रॉन्गर बेस है, मतलब बल्कि बेस है, तो हॉफमैन ऐसा ऐसा लाना होना चाहिए, कब हॉफमैन कब सेजफ। E1 से भी हॉफमैन, तो ये रिएक्शन में क्या था, हॉफमैन, ऐसा लाना होना चाहिए। क्यों, वो तो रीजन से क्लियर होगा। CH3 CO O O CH2 CH3, इसको हीट कर दोगे ना तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट्स टू एल्कीन, और इसका CH3COH आ जाएगा। उसका मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, तो उससे क्लियर होगा कि आखिर हुआ क्या। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C H2 और CH3 ऐसे हीट करोगे तो हीट करोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होके एक मिनट, मैंने लिखने में कुछ रॉन्ग किया क्या, CH3CO O CH3COO यहीं पे रॉन्ग किया है मैंने, ओके। CH2 यहाँ पे H हो गया, ये हुआ ना। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में कैसा होगा, CH3C, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, O, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऐसे। तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन जाएगा, CH3C, ये OH बन गया, ये डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही हुआ ना। हाँ, ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब ये हॉफमैन एलिमिनेशन कैसे हो जाएगा, वो हाइड्रोजन अटैच होगा जो टर्मिनल पे हो, जैसे कि यहीं पर नेक्स्ट एग्जांपल में करता हूँ। ये क्लियर हो गया अभी कैसे हुआ EIV रिएक्शन से। ओके, अब एक कोप्स एलिमिनेशन था, CH3 CH2 CH, N के साथ प्लस O माइनस O, Me और Me, इसको हिट करो। इसको प्लस माइनस मिला कैसे, मतलब कुछ ऐसा रहे, CH3 CH2
CH और CH3। इसको हम लोगों ने क्या किया कि पहले ऑक्सीडेशन किया, इससे प्लस माइनस आ, जैसे H2SO5 दे दो पर एसिड, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, ये N को मिल जाएगा, तो प्लस माइनस आ गया, ऐसे हुआ ना। तो इसको जब तुम हीट करोगे तो ये क्या आएगा, इस साइड एलिमिनेट कर देगा, ये H+ लेके खुद बाहर जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये वापस टूट जाएगा, ये इसको मिल जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब इसको बाहर से बेस नहीं देना पड़ा, इनसाइड एक बेस था, उससे वो एलिमिनेट कर लेता है। क्लियर? ओके, इसका लास्ट प्रिपरेशन क्या है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ अमाइन। अमाइन का एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कैसे था, फॉलोड बाय एलिमिनेशन होता था, HEME, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। व्हाट्सएप कॉल delicious. Hoffman exhaustive methylation followed by elimination. Hoffman exhaustive methylation followed by elimination. तो ये है HEME। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को याद है HEME? याद है, गुड। हाँ, तो उसमें क्वाटर्नली अमोनियम सॉल्ट आता है। अमोनियम सॉल्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अच्छे से लर्न होना चाहिए, नोट्स बार बार करते हो जाता है। उसको हीट कर दो, तो टेट्रा अमाइन होगा प्लस एल्कीन प्लस HX। ये किसको एलिमिनेट करता है, ये इवन CB मैकेनिज्म फॉलो करता है। कैसे होगा, CH3C N+, मान लो कि यहाँ पे Me है और यहाँ पे CH ले लिया जाए और ये CH3 होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप था, है ना। इसको बेस दोगे तो वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको लेके जाएगा, इसका +I आता है, इसलिए क्या होगा, लेस एसिडिक किया था, तो वो टर्मिनल से एलिमिनेट करेगा कंजुगेट बेस, इवन CB आएगा, जिसको याद है उसके लिए, रेस्ट के लिए इवन से भी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब क्लियर होगा। क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा CHNME2+ आ गया था, नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेट हो जाता था, एल्कीन बना ना। इसमें भी हॉफमैन एल्कीन है, तो हॉफमैन का एक लिस्ट तैयार होना चाहिए तुम्हारे पास, कब कब था। इवन CB में था, इवन CB कब है, NR3+ SR2+ फ्लोरीन, या स्ट्रॉन्ग बेस बल्कि बेस दे दो तो भी हॉफमैन एलिमिनेशन था, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर कोप्स एलिमिनेशन हॉफमैन था। ऐसे लर्न होना चाहिए कौन कौन सा हॉफमैन, तो करेंगे जब एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन आ गया ना। हाँ, इसका ये क्वेश्चन बहुत फेमस वाला होगा, शायद याद होगा तुम लोग को, देख के हर जगह बुक में दिया होगा। NH होगा फर्स्ट, CH3I एक्सेस दे दो, पहला मिथाइलेशन, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, I बाहर, फिर एक बार और अटैक करेगा, फिर क्या होगा, ये N के साथ 2 Me आ गए, प्लस चार्ज आ गया, यही होगा ना, और I- है। फिर इसको मॉइस्ट Ag2O दे दो, मॉइस्ट Ag2O मतलब क्या हो गया, AgOH ना। AgOH क्या करेगा, यहाँ से Ag+ लेके गया और OH- है, उसके साथ हीट किया गया है, हीटेड भी है, तब क्या होगा, I- तो हट गया और OH- यहाँ से फिर इवन CB मैकेनिज्म करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे N के साथ Me और यहाँ पर क्या हो गया, ये -चार्ज। अब ये इधर शिफ्ट कर जाए, गलत पोजिशन पे आ गया,
जहाँ पे कार्बन वहां पे नहीं, उसके बाजू वाले पे अल्फा बीटा, यहाँ माइनस चार्ज, फिर वो शिफ्ट करेगा तो ये इधर आ जाता था ना, NMe2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड। आई थिंक सबको ये याद आया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक बार इसको HCME कर दो, और दूसरे साइड भी डबल बॉन्ड आएगा। ये हर बुक में है, IIT में कई बार आया हुआ है। ओके, हाँ हॉफमैन एल्किन बनता है। नहीं ये याद नहीं है। ओ, ये सब अच्छे से याद कर लो। ये मतलब क्या क्या IIT में आते हैं ना, उसके लिए प्रीवियस ईयर IIT जेईई तुमने अच्छे से सॉल्व किया ना, तो तुम जेईई मेंस में देखोगे कि आराम से 99.5% आ जाता है। पुराने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे तो यही सब क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं, फिर देखोगे अच्छा यही यही या इसी का वेरिएशन आ रहा है, तो तुम देखोगे कि वही सब क्वेश्चन जो पूछे हुए IIT में बार बार वही रिपीट हो रहे केमिस्ट्री में, और तुमने हर बार वही प्रॉब्लम हो रहा है, नॉर्मल चीजें पढ़ ले रहे हैं और ये सब जो स्पेसिफिक चीजें बार बार आती हैं जिसमें सबको डाउट रहता है, याद नहीं रहता, IIT वही चीजें देता है। तो वही चीजें डायरेक्ट याद कर लो ना, प्रीवियस ईयर IIT जेई बार बार सॉल्व कर जाओ, देखो तुमसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा IIT मेंस में जो भी है, उसमें वो 31 ईयर्स IIT जेई सॉल्व ईयर चैप्टर वाइज जो होता है बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। 33 ईयर या 34 ईयर जो भी आता है, तो वो भी एक बुक ले लेना, IIT जेई का चैप्टर वाइज सॉल्व वाला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही है जो प्रीवियस ईयर IIT में है, उसी कंसेप्ट को केमिस्ट्री में रिपीट मारते रहते हैं। ओके, नाउ यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्कीन हो गया तो एल्काइन अपने आप हो जाता है, सब वही रहेगा, बस डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करेगा, ड्यू टू देयर न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ड्यू टू देयर न्यूक्लियोफिलिक नेचर। डबल बॉन्ड जो होता है वो वर्क्स एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल। इसमें दो स्टेप आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इसका दो स्टेप्स क्या होगा, पहला होगा, फ्राइडे को मैंने कब लेक्चर रखा था पिछले बार, इस बार भी फ्राइडे को ही रखेंगे ना, 9 AM। फ्राइडे 9 to 11 ना। आ, एक काम करें, दूसरा लेक्चर कब है तुम लोग का फ्राइडे को, 9 के बाद। 1 PM to 2:30, 1 बजे से है ना। वन ओ क्लॉक है ना, या शाम में भी लेक्चर है, जा सकता हूँ क्या, नहीं वही टाइम ठीक रहेगा फ्राइडे को, 9 to 11। 9 या रखें या 11 रखें, वो मैं, क्योंकि शाम में भी लेक्चर, दोपहर में भी, ठीक है। हाँ ठीक है, फ्राइडे ही रखेंगे 9 to 11, ओके।
वही 9 to 11 से था। तो इसके 2 स्टेप था। पहला था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वो होगा RDS, और सेकंड हो जाएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो पहले जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, या थोड़ा चेंज कर दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करना, तो बन जाएगा CH3 CH प्लस, और CH2 पे यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दोगे तो 2 डिग्री मोर स्टेबल। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर अटैक करना है, टर्मिनल पे, राइट। अब इसको हम लोग 1 डिग्री पे कर देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग मिडिल कार्बन पर अटैक करें तो प्लस चार्ज 1 डिग्री पे आएगा, जो कि लेस स्टेबल होगा। CHE के साथ CH2 प्लस, ये हो गया लेस स्टेबल, तो ये नहीं आएगा। मेजर प्रोडक्ट पहला वाला होगा। और सेकंड स्टेप में क्या हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया, तो रीअरेंज भी होगा वो। और फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो था ही, न्यूक्लियोफाइल आएगा, मोस्ट स्टेबल पे जाकर अटैक कर देगा। तो ये CH3 CH के साथ NU है, और ये CH2E है, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। ये मेजर होगा, दूसरा वाला क्या होगा, माइनर होगा। इसका नेम होगा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, दूसरे का नेम होगा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, जैसे एक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लें, इलेक्ट्रोफिलिक ER में हम लोग पहला कर रहे हैं जैसे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जब करना चाहते हो तो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब तुमने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2SO4 मतलब क्या हो गया, H2 और H प्लस ना। तो पहले तो H प्लस से अटैक करेगा, तो हमेशा टर्मिनल पर अटैक करेगा, सो दैट प्लस चार्ज किधर आ जाए, उसके बाजू वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे CH प्लस, और ये हो गया CH3। और एक बार कार्बोकेटाइन हो जाए तो उसे रीअरेंज करो, तो रीअरेंज करके हाइड्राइड शिफ्ट होकर वो इधर आएगा 3 डिग्री पे। तो तब तक शिफ्ट करो जब तक कि मोर स्टेबल नहीं आ जाता। और एक बार इधर आ जाए तो फिर क्या होगा, H2O ROH NH3 जो भी दिया वो जाके इधर अटैक करेगा। तो जब वो अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आता है, प्लस चार्ज, प्लस आएगा, फिर H प्लस निकाल देना, तो CH3 CH3 CH2 CH3, यही होगा ना। मतलब ओवरऑल क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया ना, एक OH भी ऐड हो गया और एक H ऐड हो गया, यही था ना, ये H और ये OH, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब ROH और H प्लस रहता तो क्या ऐड होता, हाइड्रेशन मतलब H और OH का ऐड है ना। D2 रहता तो D और OD ऐड होता। कैसे ऐड होता, मतलब CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ROH और H प्लस या NH3 और H प्लस जो भी रहे, H प्लस अटैक करोगे प्लस आएगा, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, CH2, यहाँ CH3, फिर यहाँ ROH है, ROH का लोन पर अटैक करके यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3C के साथ OR CH3, और ये क्या होगा, CH2 CH3। ऐसे ही होगा ना। तो जो भी रहेगा लोन पेयर को अटैक करना, अब बाद में H प्लस वहां से हटा दो, NH3 रहेगा तो NH2 आ जाता। क्लियर। फिर अच्छे से याद करना, ROH में कई बार लोग R प्लस OH माइनस ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। जैसे कि एक क्वेश्चन ये, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, ME है और ME है, हाइड्रेशन कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4, मतलब H और OH ऐड करना है। तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे फॉर्म होगा, जहाँ मोर स्टेबल हो, तो दोनों साइड 3 डिग्री हो सकता है, बट मोर स्टेबल कहाँ पे बनेगा, ऊपर साइड में ना। हाँ, तो ये H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा
तो प्लस चार्ज ऊपर साइड में आएगा तो ये मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कितना अल्फा सी एच हो गया? 3 + 3 + 1 7 अल्फा सी एच। और वो H+ टर्मिनल पे अटैक कर रहा है तो चार्ज यहाँ पर आ जाता, तो अल्फा सी एच कितना होता है? लेस स्टेबल। तब 2 + 2 + 1 आता है ना 5 अल्फा सी एच। साइकिल में से दो दो और एक ऊपर से 3। हाँ, अब इसका क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे करोगे? बताया था, ये अल्फा और ये बीटा, बॉन्ड बीटा फिर शिफ्ट करो और इसको ऐसे अटैच कर दो, यही था ना? फिर इस पे रीअरेंज किया था, यहाँ पे प्लस आया था, फिर H2 अटैक करके यहाँ पे, ये रीअरेंजमेंट कई बार आया हुआ सब। ये क्वेश्चन ही सब बहुत फेमस वाले क्वेश्चन है सब, हर एग्जाम में हर जगह देखोगे, बाद में तुम्हें मालूम चल जाएगा ये वाला क्वेश्चन है, बस इतना ही देख के आंसर कर दो। क्लियर हो गया सबको अभी? प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू रीअरेंजमेंट, कौन पूछ रहा है? ललितेश, वो पहले वाला देखना है लेक्चर जो बताया मैंने, ये सब रीअरेंजमेंट बताया मैंने कार्बोकेटायन वाला कि अल्फा बीटा को शिफ्ट करके रिंग एक्सपेंड करना, सेम क्वेश्चन मतलब बताया, तो देख लेना। हाँ जी, आपने ये जियो सिम बताया था, हाँ जियो सिम में सेम क्वेश्चन बताया था, वही मैंने बोला ना, सब रिपीट होते रहेगा बार बार, एक बार कर लिया अब रिपीट होगा ये सब। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन में HCl देंगे, Cl- यही कंपाउंड रहेगा, यही रीअरेंजमेंट, यही कार्बोकेटायन, वैसे ही रिंग एक्सपेंशन, एकदम रटा जाना चाहिए। हाँ, ऐसे 5 मेंबर्स ऐसे आएगा, 2 मिथाइल इधर हो गया, फिर ऐसे तुरंत। ओके चलो, फ्राइडे 9 o'clock, ओके।